आध्यात्मिक शक्तियों के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में विराजमान महाराज श्री के चरणों में नमन नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 18 वर्ष पूर्व आपका मैंने एक साक्षात्कार लिया था शिवनगर जैन मंदिर में, और आपने कहा था कि तुम्हारे प्रश्न इतने सारे हैं कि इसके लिए मुझे पूरा एक कार्यक्रम चलाना पड़ेगा लंबा, और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम शायद उसी के कारण बने हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। उस समय महाराज जी मैंने जो एक प्रश्न किया था, मैं उसको सबके लिए एक बार दोहराना चाहता हूँ, फिर अपनी बात रखना चाहता हूँ। उस समय मैंने आपसे पूछा था कि आज की दुनिया में जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, सम्यक मार्ग पर चलते हैं, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं बनस्पत अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वालों के। ऐसी स्थिति में धर्म और ईश्वर की उपस्थिति क्या संदिग्ध नहीं लगती? ये प्रश्न था। और आज महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में जो दर्शन शास्त्र है उसमें जैन धर्म को नास्तिक दर्शन बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आस्तिकता दिखती है वो उसका तो एक पूरा सागर बहता है। तो जैन धर्म क्या वास्तव में नास्तिक धर्म है? एक बात। और यदि विश्वविद्यालयों की बात सही है तो मुनि जगत के द्वारा अपनी बात क्यों नहीं रखी जाती? आपका पहला प्रश्न, उसका उत्तर मैंने आज सुबह के प्रवचन में ही दिया है, इसलिए अभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। दूसरे सवाल का उत्तर मैं जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो भी बातें कही जाती है, पढ़ाई जाती है, वह निश्चित रूप से जैन धर्म को सही तरीके से न समझ पाने का परिणाम। दरअसल देश में हमारे कुछ दर्शन शास्त्र के व्याख्याताओं ने अस्ति नास्ति दिष्टम मति इस पाणिनि सूत्र के आधार पर जो वेद को माने वो आस्तिक और जो वेद को प्रमाण न माने वो नास्तिक बना दिया, जबकि इसका मूल अर्थ ये नहीं है। यथार्थ में जो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य और पाप पर आस्था रखे वो आस्तिक, और जो इनके अस्तित्व को स्वीकार न करे वो नास्तिक ये होना चाहिए। इस अर्थ में जैन धर्म में आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं कह सकता हूँ जैन धर्म विशुद्धतया आस्तिक दर्शन। समझ गए? नास्तिकता का यहाँ कोई सवाल नहीं। अगर हम कहें वेद को मानो तो आस्तिक, ना मानो तो नास्तिक, तो फिर तो इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने इसे एक परंपरागत भ्रम निरूपित करते हुए कहा कि अगर इस तरह की अवधारणा रखोगे तो कभी चीज़ें सही नहीं होगी। हमें आस्तिकता और नास्तिकता के मूलार्थ को समझ करके चलना चाहिए।